बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्लाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास से मुतल्लिक है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 ले रहे हैं। अब यहाँ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिस्क्रिप्शन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पोलिनोमियल्स, इनसे मुतल्लिक जो बेसिक्स हैं वो सारी अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इनकी तफसील पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ कहीं पे बैकग्राउंड आपको देना ज़रूरी हो वहाँ मैं आपको बैकग्राउंड देके आगे निकल जाऊँगा। तो छोटा सा ओवरव्यू होगा। अगर आप तफसील से कोई चीज़ समझना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बेसिक्स से मुतल्लिक, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में सर्च करके देख लें अपने टॉपिक को, वहाँ से आप उसकी पूरी तफसील जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल एक्सप्रेशंस आर नॉट। तो एक चीज़ आपने बेसिक क्लासेस में, जबकि पिछले यूनिट में भी आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ रेशनल, व्हाट इज़ इर्रेशनल। तो रेशनल और इर्रेशनल के लिए एक स्मॉल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि इफ P upon Q these are integers, if P upon Q both are integers, then such type of expression will be rational number. तो रेशनल नंबर के लिए क्या है? P और Q अगर कोटिएंट फॉर्म में है, if P and Q is in quotient form and both are integers such that Q is not equal to 0, Q को 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ रहा हो तो वो 0 इनफाइनाइट कर देता है पूरे आपके। अगर P कोई इंटीजर है, Q की जगह आप 0 रख लें तो क्या है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट बिकम्स इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट बिकम्स इंफिनिटी। तो इंफिनिटी अनडिटरमाइंड टर्म है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। P अपॉन Q कोटिएंट फॉर्म में अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस सूरत में क्या है कि ये रेशनल होगा। सच टाइप ऑफ नंबर्स विल बी रेशनल। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल कौन से हैं, तो उसमें सिंपल डेफिनेशन है P अपॉन Q कोटिएंट फॉर्म में अगर दो इंटीजर्स हैं such that Q is not equal to 0, such type of numbers are called rational numbers। और इसके अलावा बाकी जितने हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? irrational number। ये डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं algebraic expressions, polynomials या algebraic formulas की। तो algebraic formulas में अगर कहीं पे आपको रेडिकल साइन नजर आ रहा है, वैसे तो बहुत सारी उसकी अलामत हो सकती हैं, मगर कहीं पे आपको स्क्वायर रूट फॉर्म नजर आ रहा हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आप उसे इर्रेशनल कह सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस में। तो यहां 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। इन 3 क्वेश्चंस में आप देख लें, जिस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में रेडिकल साइन नजर आ रहा हो, रेडिकल साइन मींस स्क्वायर रूट मार्क, अगर आपको स्क्वायर रूट कहीं पे नजर आ रहा है, ये एक सिंपल अलामत है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इर्रेशनल। तो यहां इस क्वेश्चन में आपसे सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जा रहा, सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा जा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज रेशनल एंड विच वन इज इर्रेशनल। तो रेशनल, बाकी सारे रेशनल हैं जिनमें रेडिकल साइन ना हो। जहां आपको रेडिकल साइन नजर आता है दैट इज इर्रेशनल। तो अभी आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेडिकल साइन नजर नहीं आ रहा है, इट इज रेशनल, तो आप इसके सामने लिख लें रेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आप देख लें, आपको डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नजर आ रहा है, तो रेडिकल साइन नजर आ रहा है, इट मींस इट इज इर्रेशनल। और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई रेडिकल साइन नहीं है, इट मींस इट इज रेशनल। तो अब रेशनल और इर्रेशनल दोनों की पहचान आपको नंबर सिस्टम में भी हो गई और साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हो गई।
इसमें बाकी 3 पार्ट्स जो आपके रह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 3 पार्ट्स, वो बाकी 3 पार्ट्स आप अपने तौर पे कर लें, उनमें देख लें अगर रेडिकल साइन उसमें आ रहा है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। आपको 3 क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि इन एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है या रिड्यूस करके आपने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सप्रेशंस को आप रिड्यूस कर लें या सिंप्लीफाई कर लें। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सिंप्लीफिकेशन के लिए या रिडक्शन के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, लाज हैं, उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें अगर कोई कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें। अगर कॉमन निकालने के बाद कोई फार्मूला बनता है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, वो भी मैं अलग से आपको लिख के दिखा दूंगा। जो बेसिक अलग से फार्मूलाज हैं जैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी तरह ए प्लस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और ए माइनस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। कोई इस तरह के फार्मूलाज हैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सारे बेसिक फार्मूलाज आप अपने तौर पे जैसे टेबल्स को याद करते हैं इसी तरह ये सारे फार्मूलाज हैं, कोई 8-10 के करीब है, आपके बुक के एंड पे गिवन है, वहां से आप इनको जबानी याद कर लें ताकि कहीं पे भी अगर आपको फार्मूला लिखना है तो या फार्मूला का शेप नजर आए तो आप उसे उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। तो बेसिक फार्मूलाज आपके बुक के एंड में गिवन है, वो वहां से आप नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसे आपने रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर आपने रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर कोई ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो अगले स्टेज पे आपने क्या करना है कि देखना है कि टर्म्स में कोई कॉमन वेरिएबल है नहीं है। अगर कोई कॉमन है आप कॉमन को बाहर निकालें, उसके बाद आप देख लें अगर कोटिएंट फॉर्म में है तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वहां पे आपने क्या करना है, बेसिस आपने देखने हैं, अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पावर्स को ऐड कर देना है, अगर डिवाइड हो रहे हैं कोटिएंट फॉर्म में है बेसिस सेम है तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि बेस को एक दफा लिख के आपने पावर को सब्ट्रैक्ट करना है इन केस ऑफ इफ कोटिएंट फॉर्म और बेसिस सेम हो। तो यहां इसको हम करने जा रहे हैं, आप इस पे गौर कर लें क्या करना चाहिए। इसमें हमें करना क्या चाहिए कि आप पहले ऊपर वाला एक्सप्रेशन लें फिर नीचे वाला लें। ऊपर हम कॉमन निकालते हैं, आप देख लें ये 2 टर्म्स हैं, इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, आप इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें एक तो 3 कॉमन है, ऊपर वाले पोर्शन में 3 कॉमन है और साथ में यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है। तो जो कम पावर वाली है, कम पावर वाले वेरिएबल को आपने कॉमन लेना है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, तो इस एक्स को आप कॉमन लेंगे। यहां y है, यहां y स्क्वायर है, तो y और y स्क्वायर में जिसकी पावर कम है आप उसे कॉमन लेंगे। तो 3xy इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। ये 3 बाहर निकला, इसमें से एक x बाहर निकला है तो दूसरा x अंदर बाकी बचता है, और y बाहर निकल गया अंदर बाकी नहीं बचता। तो प्लस साइन आप जू का तू रख लें। अब यहां 3 2 6, तो यहां क्या बचता है 2, और इसके बाद x के साथ कैंसिल, यानी बाहर चला गया कैंसिल हो गया। y स्क्वायर, एक y आपने कॉमन निकाला है तो एक y यहां पे बचता है, आप इसके साथ एक y लिखेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में आपने 3xy कॉमन लिया, अंदर ये बच रहा है। अब नीचे वाले टर्म को आप देख लें, नीचे वाले में आप दोनों में देख ले आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें x कॉमन है। उसकी वजह क्या है कि यहां x स्क्वायर है, यहां x है। तो जब भी आप किसी चीज को कॉमन ले रहे हैं तो आपने कम पावर वाले को कॉमन लेना है, जबकि ज्यादा पावर वाले को नहीं लेना। तो अब यहां इन दोनों टर्म्स में कम पावर यानी x दोनों पे मौजूद है, जो दोनों में मौजूद हो उसमें से कम पावर वाले को आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से आपने x को कॉमन लिया, यहां अंदर क्या बचता है, x बचता है, प्लस यहां पे x बाहर चला गया तो 2y बचता है, 2y। अब आप देख लें
ये दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, ये x इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। जब इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा हो तो आप ऊपर नीचे सेम चीजों को कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऊपर सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो, नीचे भी सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो, उस सूरत में आप कॉमन चीजों को, सिमिलियर चीजों को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, ये ब्रैकेट इनके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मेट में है। तो इट मींस अगर आपको ये चीज नीचे सेम नजर आ रही है तो ये ऊपर नीचे आप कैंसिल कर लें। इसके अलावा आप देख लें x यहां पे भी है ऊपर भी है, तो x x से कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है, नीचे कुछ नहीं बच रहा जबकि ऊपर क्या बच रहा है 3y। तो 3y इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या है 3y, ये नोट कर लें। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इस क्वेश्चन में आप देख लें, ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, मैंने आपको दो असूल समझा दिए कि अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या रिड्यूस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आप देख लें अगर कोई ब्रैकेट है आप ब्रैकेट खोल दें। अगर ब्रैकेट नहीं है तो दूसरी सूरत ये है आप देख लें कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तीसरी सूरत पर क्या है कि आप देखें कोई फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो मैंने 8-10 फार्मूलाज आपको बता दिए जो आपके बुक के एंड में भी मौजूद हैं, वो सारे फार्मूलाज में से देखिए कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर कहीं पे कोई फार्मूला एप्लीकेबल है फार्मूला अप्लाई कर लें। अगर कहीं पे कोई एक्सप्रेशन है जिसको आपने स्प्लिट करना है बाय मींस ऑफ फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन की मदद से आप उसे स्प्लिट करके दो हिस्सों में कर लें, फिर ऊपर नीचे आपके कैंसिलेशन हो जाएगी। अब पहले आप ऊपर वाले टर्म पे गौर कर लें। तो ऊपर वाले टर्म में आपको कॉमन कुछ नजर नहीं आ रहा, जो y यहां पे है यहां पे नहीं है, इट मींस कॉमन कुछ नहीं निकल रहा। तो दूसरी सूरत क्या है कि आप देख लें कोई फार्मूला इस पे लग रहा है नहीं लग रहा है। तो फार्मूला इसमें मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग सकता है, इस फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इसे बना दें। ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है जबकि ये 16 स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, बीच में माइनस होना चाहिए फार्मूले में, तो यहां भी माइनस है। तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करके जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए फिर आपने उसे इस फॉर्मेट में लिख देना है। अब ऊपर वाले पोर्शन को अगर मैं इस तरह लिख लूं y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, तो अब क्या है ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट शो कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप खोल लें तो ये चीज बन जाता है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो आप इसे ओपन करके इस फॉर्म में जरा लिख लें, ये क्या बनेगा y प्लस 4 इंटू y माइनस 4, y प्लस 4 y माइनस 4। अब इस पोर्शन को आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे वाले पे जरा गौर कर लें, नीचे वाले पे कोई चीज कॉमन नहीं निकल रहा और यहां पे डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। यहां जब तीसरी सूरत मैंने आपको बताई थी, तीसरी सूरत यह है कि आप देख लें इसको स्प्लिट हम कैसे कर लें, दो हिस्सों में हम इसे कैसे डिवाइड कर लें। तो हमने पहले फैक्टराइजेशन की मदद से, फैक्टराइजेशन के बेसिक्स पहले सीख चुके हैं, तो फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहां जो आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, दिस इज 16। इस 16 के आपने दो फैक्टर्स इस तरह के लेने हैं कि आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो 16 बन रहा हो, बल्कि प्लस 16 बन रहा हो। आप उन दोनों फैक्टर्स को अगर प्लस या माइनस कर लें आपको -8 आना चाहिए जो बीच में फॉल करता है। तो 16 के पहले आप देख लें फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो फैक्टर्स जिसके 4 और 4 बन सकते हैं, 4 4 इज 16।
दूसरे फैक्टर्स इसके क्या बन सकते हैं, 8 और 2, 8 2 इज 16। तो दोनों फैक्टर्स में से आप देख लें कौन सा फिजिबल है आपके लिए, 8 और 2 फिजिबल है या 4 और 4 फिजिबल है। अगर 8 और 2 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 16 बन रहे हैं। अगर इन दोनों को आप प्लस कर लें तो 10 बनते हैं, अगर इनको माइनस कर लें तो 6 बनता है। इट मींस ये फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते। तो आप सेकंड फैक्टर की तरफ चले जाएं। सेकंड फैक्टर क्या है, 4 एंड 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 16 बनता है। अगर इन दोनों को आप प्लस कर लें या माइनस कर लें आपको -8 नजर आता है। अब ये दोनों फैक्टर्स इट मींस हम यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों के लिए साइन आपने क्या क्या रखने हैं, तो अगर इन दोनों को हम -4 और -4 रख लें तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बनता है +16। और -4 इन दोनों को ऐड कर लें, ये क्या बनता है -8। अब मल्टीप्लाई करने से +16 बन रहा है और ऐड करने से -8 बन रहा है। इट मींस -4 और -4 के हम दो फैक्टर्स इसकी जगह लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन भी स्टेबल रहेगा और ये दो हिस्सों में आसानी से स्प्लिट भी होगा। तो अब हम ये फैक्टर्स याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, 3 पार्ट्स हमने कर लिए, अब 4th पार्ट करने जा रहे हैं। 4th पार्ट मैंने यहां पे लिख लिया। अब इसमें देख लें, मैंने जैसे आपसे कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर आपने रिड्यूस करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, उस सूरत में सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर आप देख लें अगले स्टेप में कॉमन है, कोई चीज कॉमन निकाल दें। अगर कॉमन नहीं है, कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई कर लें। अगर फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई फैक्टराइजेशन की जरूरत है तो वो कर लें। तो अभी मैं पहले ऊपर वाले हिस्से में देखता हूं कि कोई कॉमन चीज आपको मिल रही है, नहीं, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। कॉमन आप देख लें, इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। यानी अगर आप इसमें 2 का टेबल देख लें तो इन दोनों को डिवाइड कर लेता है, इसको नहीं करता तो 2 भी कॉमन नहीं निकलता, 4 भी कॉमन नहीं निकलता। 3 इन दोनों को डिवाइड कर लेता है, इसको नहीं करता, तो इट मींस कांस्टेंट कोई इसमें कोएफिशिएंट्स में कॉमन नहीं निकल रहा। इसके बाद यहां x है, यहां पे नहीं है तो x भी कॉमन नहीं है। यहां पे इसके अलावा कुछ नहीं है। अब y सिर्फ यहां और यहां है, इसमें नहीं है तो इट मींस कॉमन इनमें नहीं है। तो जब कॉमन भी ना हो, ब्रैकेट्स भी ना हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं। इसमें आप देख लें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। जो बेसिक फार्मूलाज आपको गिवन है आपके एक्सरसाइज के एंड में, उनमें से कोई फार्मूला इस पे नहीं लग रहा। तो तीसरी सूरत क्या है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसको आप स्प्लिट अप कर लेंगे। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को मैं यहां अलग से फैक्टराइजेशन की मदद से स्प्लिट आपको करना बता रहा हूं। तो 4x स्क्वायर -12xy + 9y स्क्वायर। अब आप इसमें देख लें, अगर आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसके आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं, उस सूरत में यहां अगर कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो तो आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अगर आपके फर्स्ट वेरिएबल के साथ यहां पे कोई कोएफिशिएंट हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनता है 36, बल्कि +36। ये भी प्लस है और इसके साथ साइन कुछ नहीं है, इट मींस प्लस ही है। तो प्लस 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 9 4 ज़ा 36। तो अभी 36 के आपने दो फैक्टर्स इस तरह के बनाने हैं कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 36 बन रहा हो। अगर आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -12 बनना चाहिए। तो 36 के सबसे पहले तो फैक्टर्स निकाल लें कि कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। 36 के फैक्टर्स 9 × 4 36, 12 × 3 36, 6 × 6 36। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। 9 और 4 भी फैक्टर्स बनते हैं, 12 और 3 भी बनते हैं, 6 और 6 भी बनते हैं। तो 9 और 4 मल्टीप्लाई कर लें 36 तो बन रहे हैं। अगर आप इन्हें ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें -12 नहीं बन रहे। अगर आप इन 9 और 4 को ऐड कर लें तो ये 13 बनते हैं, नहीं हुआ। अगर आप 9 और 4 को माइनस कर लें तो ये 5 बनता है। तो इट मींस ये फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते। अब सेकंड फैक्टर की तरफ आ जाए। 12 और 3 मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक आ रहा है।
अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 15 बन रहे हैं, जबकि ये 12 है। अगर इन दोनों को आप माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो उस सूरत में क्या है, 9 बन रहा है। तो जबकि यहां 12 है, तो इट मींस ये फैक्टर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एक ऑप्शन आपके पास बच गया 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लें 36 बन रहा है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 12 बन रहा है। अब आपने इन दोनों को फैक्टर्स, तो आपने 6 और 6 ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि पहले दो फैक्टर्स आपको आपके मेयार पे पूरे नहीं उतर रहे, तो तीसरा फैक्टर आपके मेयार पे है। अब तीसरे फैक्टर में साइंस आपने क्या क्या रखने हैं। अगर इन दोनों को आप प्लस रख लें, तो इन दोनों को प्लस रख लें तो प्लस 36 तो बन रहा है, यानी प्लस 6, तो ये 36 प्लस 36 तो बन रहा है। मगर आप इन्हें ऐड कर लें तो ये प्लस 12 बन रहा है, माइनस 12 नहीं बन रहा। माइनस 12 बनने के लिए इन दोनों के साइंस को आपने माइनस रखना है, माइनस 6, तो मल्टीप्लाई आप इन दोनों को कर लें, माइनस माइनस प्लस बनता है मल्टीप्लीकेशन की सूरत में, और 6 इज 36, तो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में 36 बन रहा है। और अगर आप इन्हें ऐड कर लें, माइनस 6 इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये माइनस 12 बनते हैं। तो इट मींस ये दोनों फैक्टर्स, दोनों के साथ आप अगर माइनस लगाते हैं तो उस सूरत में आपके ये फैक्टर्स ठीक आएंगे और आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये दो फैक्टर्स आप याद रख लें, माइनस 6। तो 4x², इसकी जगह आपने दो फैक्टर्स रखने हैं, -6xy -6xy प्लस 9y²। पहले और आखिरी को आपने सेम रखना है, बीच वाले को आपने स्प्लिट करना है, और बीच वाले को आपने स्प्लिट किस तरह करना है कि आखिरी वाले के कोएफिशिएंट को पहले वाले के कोएफिशिएंट के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें। 9 4 इज 36 बनता है, प्लस 36 के आपने दो फैक्टर्स इस तरह के लेने हैं कि मल्टीप्लाई कर लें तो ये 36 आपको दे रहा हूं, और अगर आप इन दोनों को प्लस या माइनस कर लें आपको ये बीच वाला फैक्टर दे रहा हूं। तो ये -6 हमने करके देख लिया, आपको फिट आ रहा है। अब दोनों में कॉमन निकाल लें, यहां क्या कॉमन निकल रहा है, यहां क्या निकल रहा है। यहां 2 दोनों को डिवाइड कर लेता है, 2 कॉमन है, x यहां पे भी है यहां पे भी है, तो कम पावर इसमें है, तो इस x को हम कॉमन लेते हैं। यहां 2 इज 4, तो अंदर 2 बचता है, एक x बाहर निकल गया, एक x बचता है ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन आपने लगा देना है। इसके बाद 2 3 इज 6, यहां 3 लगा लें, x के साथ कैंसिल हुआ, इट मींस बाहर चला गया, y बाहर नहीं है तो y अंदर रहेगा। अब यहां माइनस कॉमन है, माइनस ले लें आप कॉमन। इसके बाद 6 और 9 में आपको क्या कॉमन नजर आता है, 3, क्योंकि 3 का टेबल इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन निकला। x यहां पे है यहां पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, y यहां है यहां भी है, तो y आप कॉमन लेंगे और कम पावर वाले को आपने कॉमन लेना है, तो 3y आपने कॉमन लिया। अंदर क्या बचता है, 3 2 इज 6, ये यहां आप 2 लगा लें, y बाहर निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, x। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जब भी आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहे हो तो अंदर साइन को चेंज कर लेता है, तो अब ये प्लस आपका क्या बनेगा, माइनस, दिस इज योर माइनस। अब एक y बाहर निकल गया, एक y ही अंदर बचता है। अब आप देख लें ये दोनों टर्म्स, सॉरी यहां 3 3 इज 9 है, तो ये 3 भी यहां पे आ रहा है, 3 3 इज 9 और एक y बच रहा है, तो 2x - 3y। अब ये दोनों टर्म्स आपके सिमिलियर आने चाहिए। अगर ये दो टर्म्स आपके सिमिलियर नहीं आते हैं तो इट मींस आपने जो फैक्टर्स लिए हैं वो फैक्टर्स आपके गलत हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लें, दोबारा से देख लें। दोनों टर्म्स जब कॉमन हो तो इसको आपने फिर से कॉमन लेना है, तो 2x - 3y इसको आपने फिर से कॉमन लिया। अंदर क्या बच रहा है, यहां पे 2x बच रहा है और यहां पे -3 बच रहा है, 2x - 3y। अब ऊपर वाले पोर्शन को हमने फैक्टराइजेशन की मदद से स्प्लिट करके दो पोर्शंस में लिख दिया। अब हमने इसकी जगह ये चीज लिख देना है, तो ये बाकी आपने
मिटा देना है। मगर आप अपने पेपर में जितना भी ये आपने प्रोसेस किया है उसको स्टेप बाय स्टेप इस कंटिन्यू पूरे प्रोसेस को कर लें। ऐसा ना हो कि वो रफ अमल में करके आप मिटा दें और डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दें। तो आप जब पूरा अमल कर लेंगे इसमें आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसकी जगह आप ये लिख लें 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y डिवाइडेड y। अब ऊपर वाला पोर्शन आपने दो हिस्सों में कर लिया। अब नीचे वाले हिस्से पे गौर कर लें। तो नीचे वाले हिस्से में आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले आप देख लें कोई चीज कॉमन है नहीं है। तो यहां 8 है, यहां 18 है। कौन सा टेबल इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है? तो 2 का टेबल इन्हें करता है। 4 टेबल इसे नहीं कर सकता, इसको कर रहा है, इसको नहीं करता। 3 का टेबल भी नहीं करता। तो इट मींस इसमें 2 कॉमन निकल रहा है। और इसके अलावा x यहां है, यहां नहीं है, y यहां है, यहां नहीं है। तो सिर्फ 2 इसमें से कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बचता है? 4x स्क्वायर माइनस 2 9 18 y स्क्वायर। अब आप एक चीज देख लें, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है। विच फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसकी इक्वल होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बीच में माइनस है, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में बना लें, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना लें। तो अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना लूं तो ये 2 को मैं कंटिन्यू बार चूंकि कॉमन लिया है, अब अंदर क्या बच रहा है? इसको आप a स्क्वायर बना लें तो ये क्या बनेगा? 2x होल स्क्वायर। तो ये आपको स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इट मींस ये a स्क्वायर आपके लिए बन गया जो फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इसे फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए उसके बाद आप उसे राइट साइड में जो फार्मूले का पोर्शन बनता है आपने उस फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर देना है। माइनस, अब इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो ये 3y होल स्क्वायर ये बन गया। अब ये आपको क्या शो कर रहा है? अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये स्क्वायर 2 पे भी है, x पे भी है। तो ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 बनता है, x का x स्क्वायर बनता है। यहां 3 का स्क्वायर 9 बनता है और y का y स्क्वायर बनता है। तो फिर वही चीज बन रहा है। हमने क्या किया कि फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से चेंज कर लिया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे अगर आप खोल दें तो a प्लस बी a माइनस b बनता है। तो 2 आप रख लें बाहर, जो आपने कॉमन पहले लिया हुआ है। अंदर क्या बच रहा है? a प्लस बी, इट मींस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म 2x प्लस 3y इंटू फिर 2x यानी a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2x है माइनस सेकंड टर्म 3y है। तो आपके पास क्या आया? ये फॉर्म आया। तो अब आपने क्या कर देना है कि इसकी जगह आपने ये लिख देना है। ऊपर का पोर्शन आप जू का तू रहने दें, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई, यहां पे इस पोर्शन की जगह आप ये लिख लें 2 इंटू 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब आप देख लें ऊपर के जितने भी टर्म्स हैं ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे के भी जितने टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हों और आपने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे आपको जो चीजें कॉमन मिल रही हैं आप उनको कैंसिल कर लें। अब 2x माइनस 3y नीचे भी है ऊपर भी है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहां 2x माइनस 3y है, नीचे क्या है? 2x प्लस 3y है। तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो अब आप लिख लें जो चीजें बच रही है वो आपका आंसर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x प्लस 3y। अगर आप मजीद इसे करना चाहते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इज 4x यहां बन गया और यहां पे 6y। तो दिस इज योर आंसर।
आप इसे आंसर लिख लें या इसे आंसर लिख लें, दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं। अब हम जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, पार्ट 5। दिस इज योर पार्ट 5। m प्लस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। अब आप देख लें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। अगर आप यहां आपको ऊपर ब्रैकेट नजर आ रहा है और ये ब्रैकेट a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी है, तो आप इसे खोल लें तब भी आपका क्वेश्चन आगे ठीक जाएगा। अगर आप इसे ना खोल लें, आप इसे एक टर्म ट्रीट कर लें, तो क्या है कि ये आपको a स्क्वायर नजर आ रहा है और ये आपको b स्क्वायर नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है और ये फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला लगा लें। तो सबसे पहले आप ऊपर और नीचे फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें। तो यहां क्या होगा, m प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे यहां m स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ब्रैकेट में आप प्लस कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड टर्म को आप प्लस कर लें और दूसरी ब्रैकेट में आप फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर लें। तो आपका फार्मूला यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऊपर का पोर्शन आपका क्या होगा, m प्लस एन प्लस 2n, और दूसरा पोर्शन आपका क्या होगा, m प्लस एन माइनस 2n डिवाइडेड बाई, ये पोर्शन आपका क्या होगा, m प्लस 3n इंटू m माइनस 3n, m प्लस 3n m माइनस 3n। अब आप ऊपर वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा और कर लें। ऊपर वाले इस ब्रैकेट में और इसमें आपको n टर्म 2 दफा नजर आ रही है। तो n टर्म जब मल्टीपल टाइम्स हो, ज्यादा टाइम्स हो, कोई भी टर्म आप उसे ऐड कर सकते हैं। ये भी n है, ये भी n है, ये 2n है, ये 1n है, 2 और 1 3n। तो ये क्या होगा, m प्लस 3n, ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट क्या होगा, m प्लस n है और ये माइनस 2n है, तो ये क्या होगा, m माइनस प्लस 1n माइनस 2n, तो ये माइनस n होगा, m माइनस n। नीचे क्या बचता है, m प्लस 3n इंटू m माइनस 3n। अब आप ऊपर और नीचे देख लें कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है। m प्लस 3n यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ऊपर क्या बच रहा है, m माइनस n, नीचे क्या बच रहा है, m माइनस 3n। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, कैंसिलेशन के बाद m माइनस n ऊपर बच रहा है, नीचे m माइनस 3n बच रहा है। सो दिस इज योर आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए, x3 प्लस 8 एक्स स्क्र माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, और यहां पे क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहां आपको तीन फार्मूले हेल्पफुल होंगे। कितने फार्मूले आपके लगेंगे, ब्रैकेट्स खोलने के लिए आप इस ब्रैकेट को खोल लें, आपको क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लग रहा है।
इसको खोलें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला लग रहा है, आप इसे खोलें, ये फर्दर नहीं खुलता, आप इसे छोड़ दें, ये फिर क्या है, ए प्लस बी स्केयर का फार्मूला है। तो मैं तीनों फार्मूले पहले यहां आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं। एक फार्मूला तो यहां लिखा हुआ है, नेक्स्ट मैं आपको लिखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपको यहां पे लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला मैंने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहां इसके लिए क्या है, ए प्लस बी होल स्केयर। तो ए प्लस बी होल स्केयर वो मैं लिखता हूं यहां पे, ए प्लस बी होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इस क्वेश्चन में आपको तीन फार्मूले लग रहे हैं, तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। फर्स्ट पार्ट क्यूब में है, दूसरा क्यूब में नहीं है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लें, इसको भी स्टैंडर्ड में बना लें। तो ये स्टैंडर्ड में कैसे बनता है, x की पावर 3 प्लस ये 2 की पावर, आप इसे 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख लें, इट मींस 2 तीन दफा आपस में मल्टीप्लाई हो, 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, तो ये 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आपका क्या फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आप इसे इस तरह खोलेंगे, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर होगा। अब सेकंड पोर्शन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, दिस इज एक्स स्केयर माइनस ये 3 का स्क्वायर कर लें, एक्स स्केयर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट क्या आपको शो कर रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर शो कर रहा है, डिवाइडेड बाई दिस इज योर एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4, इस पे आप कोई कार्रवाई ना करके इसी तरह छोड़ दें। यहां फिर आपका फार्मूला लग रहा है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला की मदद से आप ओपन कर लें, तो ये ओपन होगा a प्लस बी स्केयर, ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इस तरह ये खुलेगा। तो आप इसे खोल दें, ए स्केयर यानी एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म इज x इंटू सेकेंड टर्म इज 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3, इसके बाद प्लस बी स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो इसको आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब ऊपर वाले पोर्शन में आपके दो फार्मूला लग रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से आपने इसे खोलना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर से आप इसे खोल दें, नीचे वाले को आप पहले से आप ओपन कर चुके हैं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब राइट साइड के हिसाब से आप इसे खोल दें, तो ये क्या होगा, x प्लस 2 यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी x का स्केयर माइनस ए बी, दिस टर्म विद दिस टर्म 2x, इसके बाद प्लस बी स्केयर, आपके पास b क्या है, 2 है, तो 2 का स्केयर दैट इज 4 प्लस 4। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड पार्ट देख लें, x स्केयर माइनस 3 स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर शो कर रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी x प्लस 3, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म x माइनस 3, तो ये क्या होगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब डिवाइडेड बाई आप इस कंप्लीट को लिख लें, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3, 2 इज 6, ये 6x प्लस 9, ये बन गया। अब ऊपर नीचे आप देख लें, ऊपर भी सारे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, नीचे भी इसी फॉर्म में है, तो ऊपर नीचे अगर सेम चीजें हैं आप इन्हें कैंसिल ईच अदर कर सकते हैं, तो ये और ये आपस में सिमिलियर हैं, आपस में कैंसिल हो गए। अब आप ऊपर नीचे देख लें, आपको कोई चीज कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, इट मींस आप इसके फैक्टर्स फर्दर बनाएंगे, नीचे आप इसके फैक्टर्स बना लें, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9, इसके आप फैक्टर्स बना लें, तो आपके फैक्टर्स अगर आप इसे रफ अमल में कर लें तो आपको
इसके फैक्टर्स आप बना लें, यानी 9 के फैक्टर्स 3 3 is 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। तो इसमें कॉमन ले ले x, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, यहां प्लस 3 कॉमन ले ले x प्लस 3। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं। तो यहां ऊपर मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं। ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, यहां आपके पास क्या बचा है x प्लस 2, और यहां क्या बचा है x प्लस 3 और x माइनस 3। नीचे आप देख लें, इसके फैक्टर्स आपने बना लिए, क्या बन रहे हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब x प्लस 3 नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास ऊपर बच रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर। अब ये भी आंसर है। अगर आप मजीद इन दोनों ऊपर जो दो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, वो भी आपका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। तो हम दूसरा आंसर भी आपको लिख देते हैं। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 2 और x प्लस 2 x माइनस 3, तो क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा प्लस 2x माइनस 3x और माइनस 6। तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है। 6th पार्ट के लिए दिस इज योर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्या पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई, इट मींस आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब बेसिक रूल्स आपने तकरीबन सारे सीख लिए हैं। अब इन्हें सिंप्लीफिकेशन के लिए आप सबसे पहले देख लें कि दो टर्म्स आपको गिवन है और दोनों के बीच में माइनस है। इट मींस आपने इनको खल्त मल्त नहीं करना, इनको मिलाना नहीं है। ये अलग से पोर्शन है और ये अलग से है, यानी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन इन दोनों को अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इस पोर्शन पे अलग से ऑपरेशन करना है, इस पे अलग से करना है। अगर दोनों को आपने मिलाना हो या एंड पे मिलाना, सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलाना मकसूद हो, तो उस सूरत में फिर आपने एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेने के तरीका भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये नेगेटिव पार्ट दोनों को अलग कर रहा है, तो आप सबसे पहले दोनों को अलग अलग से सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद आप दोनों को मिला लें। अब इसमें आप देख लें आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो इन दोनों इस टर्म के अंदर आप ऊपर नीचे अगर कोई चीज कैंसिल है तो कैंसिल कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर से कट रहा है, एक y यहां कट रहा है, तो यहां नीचे क्या बचता है, वाई स्क्वायर बचता है। तो इस पोर्शन में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसको आप सेम रहने दें। ऊपर क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई 5y स्क्वायर। तो इस पोर्शन में आपने कैंसिलेशन के बाद आपको 1/5y स्क्वायर बच गया। माइनस साइन आप ऐसे रख लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इन दोनों को अगर आपने मिलाना है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना होगा। जैसे आप वैसे सिंपल आप नंबर सिस्टम में या एलसीएम लेते हैं, तो यहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एलसीएम आपने देखना है, दोनों में जो चीज कॉमन है उसको एक दफा लिख लें, अगर कॉमन नहीं है तो इसको अलग लिख लें, इसको आपने अलग लिखना है। तो 5 यहां पे है, यहां पे नहीं है, और 4 यहां है, यहां नहीं है। इट मींस दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं है कि हम उसे कॉमन लिख लें, तो आप इन दोनों को मिला के यहां लिख लें, यानी 5 इंटू 4 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आपका एलसीएम होगा। मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अदरवाइज अगर आप किसी और को सुन रहे हो, कहीं और आपने पढ़ा हो या अपने टीचर के साथ, मुमकिन है वो इसे इस तरह लिख ले, 5 4 इज 20y स्क्वायर। वो डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम 20y स्क्वायर लिख लेंगे, हो सकता है आपको समझना है। तो आपने क्या करना है, 5 यहां है, यहां नहीं है, आपने लिख लिया। 4 यहां है, यहां नहीं है, लिख लिया। y स्क्वायर यहां है, यहां नहीं है, आपने लिख लिया। तो आप इसे 5 4 इज 20 y स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह लिखने में आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब 5 से कैंसिल हो गया, वाई स्केयर से कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है 4, तो ये 4 ऊपर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या है 1 है, तो 4 1 जा 4। अब माइनस आप लिख लें। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, क्या चीज बच रहा है 5y², तो ये 5y² ऊपर इससे ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 5x² y²। 5y² यहां से आया, x² ये, तो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। अब इसे आप फाइनल लिख लें, 4 - 5x² y² divided by 5 4 is a 20 y². So this is your answer for first part of question number 3. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसके लिए ये है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3 divided by 9x - 6 plus x - 2 divided by 6x - 4। अब मैंने आपसे कहा कि ये टर्म अलग है, ये अलग है, ये बीच में जो पॉजिटिव साइन है दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन आप इस पोर्शन में अलग से कर लें, इसमें अलग से कर लें। जब दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए फिर इसके बाद एलसीएम लेके आप इनको मिला लें। तो अब इन दोनों में आप देख लें, कोई कॉमन वामन निकल रहा है तो निकाल लें। ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, उसको आप वैसे ही लिख लें। नीचे वाले पोर्शन में 3 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, यहां 3x बच रहा है और -3 2 is 6। और इसी तरह पॉजिटिव साइन लिख के इस दूसरे टर्म में आप देख लें कि ऊपर कुछ कॉमन वामन है, कुछ नहीं निकल रहा, और नीचे 2 का टेबल दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन निकाल लें। यहां क्या होगा 2 3 जा 6, 6x - 2। तो ये क्या हुआ, आपने 2 यहां से कॉमन लिया, यहां क्या बचता है 3, 2 3 जा 6 और x बच रहा है, और यहां माइनस और 2 2 जा 4। अब देख लें, अब मजीद ये ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दोनों टर्म्स को आपने अलग अलग करना है। जब बीच में पॉजिटिव साइन हो तो आपने इसको दूसरी साइड पे कैंसिल नहीं कर सकते। आप इस टर्म के कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन को अलग से कर लें, इस टर्म को अलग से कर लें। अब यहां नीचे 3x है, ऊपर x - 2 है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। 2 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो कैंसिल नहीं हो सकते। इस पोर्शन में देख लें, इसमें भी आपको कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा। ये 3x - 2 है, जबकि ये 2x - 3 है, तो ये दोनों लग सिमिलियर रहे हैं मगर सिमिलियर नहीं है। ये 3x है और ये 2x है। तो अब आपने क्या करना है, जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं तो आप एलसीएम ले लें। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीजें कॉमन हैं उन्हें आप एक दफा लिख लें। तो 3x - 2 आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो आप इसे एलसीएम में एक दफा ले लें। इसके अलावा जो चीजें बच रही हैं उनको आप अलग अलग से ले लें। तो 3 × 2 आप अलग से ले लें, या 3 × 2 6 आप अलग से इसके साथ लिख लें, जैसे आपको आसान लगे। अब ये पोर्शन इससे कट गया, 3 3 से कट गया, सिर्फ क्या बच रहा है 2, तो ये 2 आपके ऊपर वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × ऊपर वाला पोर्शन 2x - 3 प्लस साइन आप जूम का 2 लिख लें। इसके बाद ये पोर्शन इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है एलसीएम में 3। इस 3 को आपने ऊपर वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो बच रहा हो x - 2। अब ये ऐसे समझ लें कि आपने इन्हें कंबाइन कर लिया। अब आप ब्रैकेट्स को खोल दें, ऊपर आपने ब्रैकेट खोल दिया, ये क्या बन रहा है 2 2 is 4, 4x - 2 3 6 प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई, यहां ये 3 2 is 6 और ये 3x - 2। अब ऊपर एक दफा आप देख लें
दिस इज 4x, दिस इज 3x, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, सेम चीजें हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये 7x होगा। 4x प्लस 3x 7x, और ये -6 -2 -8 डिवाइडेड बाई, अब ये 6 आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी, ना करें आपकी मर्जी, कर लें तो बेहतर है। तो 6 3 is 12, दिस इज 12x minus 12, so this is your answer for सेकेंड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ टेकिंग दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 8 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3x। अब आप पहले नेगेटिव साइन चूंकि आपको बीच में नजर आ रहा है, या पॉजिटिव साइन नजर हो, तो आप समझ लें कि ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है। आप इस पोर्शन में अलग से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है तो कर लें, इसमें अलग से कर लें, इसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म जब दोनों के आ गए फिर एलसीएम लेके आपने इन्हें कंबाइन कर देना है। अब इसमें आप देख लें ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ऊपर के पोर्शन को आप वैसे ही लिख लें। अब नीचे आप देख लें 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचता है, x माइनस 4, यहां x बचता है और यहां माइनस को आपने लिख लिया, तो 2 4 is 8, यहां 4 बच रहा है माइनस। अब इस पोर्शन में आप देख लें आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर आपका कोई कॉमन नहीं निकल रहा, आप ऐसे ही लिख लें। नीचे कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहां क्या होगा 4 माइनस 3 बाहर निकल गया, तो ये x। अब अगर मैं इस पोर्शन को चेंज लिख लूं, इस पोर्शन में मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर लूं, अगर इस पोर्शन को मैं लिख लूं -3 इंटू x माइनस 4, तो इन दोनों में कोई फर्क मेरा ख्याल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैंने इन दोनों के लिए जगह चेंज कर ली। जब इन दोनों के लिए आप जगह चेंज कर ले तो ये इस तरह होगा, 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 4 होगा, इस तरह होगा। ये माइनस एक्स आपने पहले लिखा, प्लस 4 को आपने बाद में लिखा। अब क्या है कि आपने माइनस कॉमन बार ले लिया, जब माइनस आप बार कॉमन ले लें तो दोनों के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप माइनस साइन बार ले लें तो दोनों के लिए साइन चेंज। यहां क्या हुआ, प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये क्या है, x माइनस 4। तो इस फॉर्मेट को इस तरह लिखने का क्या मकसद है कि मैंने इसे इसके साथ सिमिलियर बनाना था ताकि एलसीएम लेने में आपको आसानी हो सके। अब क्या है कि इसकी जगह आप इसे लिख दें। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पोर्शन मैं इसके लिए लिख रहा हूं अगले स्टेप में, बाकी चीजों को मैंने जू का तू रखना है। सिर्फ इस माइनस की वजह से ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। इसका ऊपर वाला पोर्शन सेम, नीचे आपका ये बच रहा है x माइनस 4। तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया तो यहां से हट गया। अब देख लें दोनों में आपको एक सिमिलियर पार्ट मिल गया। पहले यहां आपको सिमिलियर नहीं मिल रहा था तो आप एलसीएम लेने में आपको दुश्वारी हो रही थी। अब आप आसानी से इसकी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जो कॉमन चीज है उसको एक दफा लिख लें और उसके अलावा जितनी चीजें बच रही हैं उनको अलग अलग से लिख लें। 2 इंटू 3, 2 भी कॉमन, 2 को अलग लिख लें, कॉमन नहीं है। 3 लिख लें, कॉमन नहीं है। x माइनस 4 कॉमन है, आपने एक दफा लिख लिया। अब आप देख लें फर्स्ट टर्म में x माइनस 4 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, जो बच रहा है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 बच रहा है, 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगले टर्म में देख लें आप, ये पोर्शन इसके साथ कैंसिल हो रहा है, x माइनस 4 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, क्या बच रहा है 2। तो ये 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2।
अब इसके बाद देख लें आप, अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट खोल दें, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हुआ 3x + 3 प्लस 2x + 4, बल्कि ब्रैकेट्स इनके अब खत्म ही कर दें, डिवाइडेड बाई 6 × x - 4। अब आप देख लें, ये 3 ऊपर वाले पोर्शन में ये 3x है और ये 2x है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 3 और 2 5x होगा। आप लिख लें 5x, ये +3 है, ये +4 है, दोनों को आप ऐड कर लें, +7 बनते हैं। 5x + 7 डिवाइडेड बाई ये 6 को आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा 6x - 24। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लिए ये आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो उस सूरत में आप कमेंट कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर उस सवाल को अपने किसी और लेक्चर में रिपीट कर सकूं, या किसी डिस्क्रिप्शन में आपको परेशानी हो रही है, आप कमेंट्स कर लीजिएगा ज़रूर। तो कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिए। अब मैं ले रहा हूं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यानी फोर्थ पार्ट में क्या है, 4xy डिवाइडेड बाई x³ + y³ माइनस x अपॉन x² - xy + y²। अब आपने, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर दो टर्म्स हैं, दोनों को नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन की मदद से अलग किया जा रहा है, तो आप इस टर्म को यहां अलग सिंप्लीफाई कर लें, इसको अलग सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद आप इनको कंबाइन करने के लिए एलसीएम लेके इनको ऐड कर लें। तो आप इस पोर्शन को अगर ले लें, यहां आपको नीचे एक फार्मूला नजर आ रहा है, ये फार्मूला क्या है, a³ + b³, a³ + b³, ये क्या होगा, a + b × a² - ab + b²। तो ये आपको फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन है, आप इसे खोल दें इस टर्म के लिए, तो क्या होगा 4xy डिवाइडेड बाई, इसको आप खोल दें फार्मूला की मदद से। कौन सा फार्मूला, a³ + b³ का फार्मूला, जो आपके बुक के एंड में भी गिवन है। तो ये होगा जी x + y × x² - xy + y²। अब ये टर्म आपका मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट टर्म आप लिख लें, माइनस, इस टर्म में सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं है, तो आप इस टर्म को जू का तू लिख लें, x अपॉन x² - xy + y²। अब इसमें भी सिंप्लीफिकेशन, ऊपर नीचे कैंसिलेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप अभी एलसीएम इसमें ले सकते हैं। आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने आपसे कहा था, जो चीजें कॉमन हैं आप उसे एक दफा लिख लें, और जो कॉमन नहीं है उसको आपने साथ में अलग से लिख देना है। ये चीज कॉमन है, आपने इसे एलसीएम में एक दफा लिख देना है, और ये कॉमन नहीं है, इसको भी आप इस तरह लिख दें। अब ये पोर्शन इसके साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है, x + y। अब ये x + y ऊपर वाले आपके पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4xy जो ऊपर वाला पार्ट है इनटू x + y, और ये नेगेटिव साइन आप बीच में लिख लें। अब ये पोर्शन इसके साथ कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, x + y है, x + y ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -x आपने लिख लिया इनटू x + y। अब ऊपर की ब्रैकेट्स आप खोल दें, ऊपर आप ये ब्रैकेट खोल दें, तो ये क्या होगा, 4xy इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x² y + 4xy², 4x, सॉरी, बल्कि एक और स्टेप कर लें, आप इसे मल्टीप्लाई ना कर लें, बल्कि यहां आपको ये टर्म दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो दोनों में जब एक टर्म कॉमन नजर आ रहा हो आप उसे कॉमन ले लें। तो x + y आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है, 4xy - x,
4xy माइनस x, ये दोनों में कॉमन निकल गया। यहां क्या बच रहा है, 4xy माइनस x दूसरे में बच रहा है, तो माइनस x आपने लिख दिया। अब नीचे वाले पोर्शन को आप सेम इसी तरह रिपीट कर लें, x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब आप देख लें, अब ये नेगेटिव साइन आपका हट गया। अब ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। अब अगर ऊपर नीचे कोई चीज कैंसिल हो रही है तो आप उसे कैंसिल कर लें। x प्लस वाई दोनों ऊपर नीचे है, आपने कैंसिल कर लिया, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 4xy माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस कर लिए, हर क्वेश्चन के 6 पार्ट थे। अब ये आपका पार्ट 1 लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका पार्ट 2 होगा इसी 4.1 एक्सरसाइज का, जो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।